ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये लड़ाई अगर डॉक्टर रितु को व्यक्तिगत होती तो मैं नौकरी पे होती। तो मुझे ये लड़ाई तब तक चलेगी, संघर्ष तब तक चलेगा जब तक अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस डॉक्टर रितु को नहीं मिल जाता, आईआईटी वाले अनिल को नहीं मिल जाता, आईआईटी वाले आयुष को नहीं मिल जाता, जिसकी ये सब इंस्टीट्यूशनल मर्डर गिना रही हूँ मैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी वाले को नहीं मिलता, डॉक्टर प्रमोश पंजाब वाली को नहीं मिल जाता। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये होलिस्टिक जस्टिस जो है वो नहीं मिल जाता। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर रितु का जो है ऑलमोस्ट 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 2020 तक ये दौलत राम कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहे हैं, उसके बाद इन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब पूरा मामला क्या, सिलसिलेवार तरीके से जो है रितु जी से ही बात करते हैं। स्वागत है रितु जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रितु जी, पूरा मामला क्या है? मामला आप सबको भी पता होना चाहिए। आप ऐसे भारत में रहते हैं जिस भारत को 76 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन ये जाति एक ऐसा आतंक है जो कभी नहीं जाती। कहते हैं ना, जाति कभी नहीं जाती। ये पूरा जातिगत भेदभाव का मामला है। ये पूरा मामला ऐसा है कि एक विचारधारा जिसने सदियों से हमारा शोषण किया है, एक पक्ष, एक तरफ के लोग जिन्होंने हमेशा हमारे हक अधिकारों पे डाका डाला है, उन्हीं की ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर सविता रॉय, इसके पीछे ये जूम कर लीजिएगा, ये महिला, मुझे कोई शक शुबा और कोई शर्म नहीं है इस औरत को क्रिमिनल कहने के लिए, इस औरत को गुंडी कहने के लिए, क्योंकि ये ऐसी हैं। आप ये धाराएं देख लीजिए जूम करके, ये जो इन पे लगी हैं नॉन बेलेबल धाराएं हैं। 6 साल और किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है। और अगर चार्जशीट आप जमा करवाते हैं SC/ST एक्ट के अंदर तो आपका अरेस्ट मैंडेटरी है। तो मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस महिला ने, क्रिमिनल महिला ने, मुझे बिना किसी रीज़न के, जस्ट क्योंकि मैं इनकी गुलामी नहीं करती, इनकी जी हजूरी नहीं करती, मैं अपने समाज की बात रखती हूँ, मैं अपने समाज की एक आवाज़ हूँ, मैं एडवोकेसी करती हूँ वुमेन के राइट्स की। इनको एक मैसेज कॉलेज में सेट करना था कि अगर ऐसे हक अधिकार के लिए तुम बात करोगे और तुम दलित समाज से आते हो, तो इनको ये डर था कि कहीं सारे दलित एक ना हो जाए, ऐसे इनका एक ग्रुप ना बन जाए, कहीं सबके मुंह में ऐसी जुबान ना आ जाए। तो इनको मेरे पोटेंशियल से थ्रेट था कि मैं अपने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से कैसे जानती हूँ, मैं हर एक चीज़ में हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी सब मल्टीलिंगुअल इतने अच्छे से कैसे बोलती हूँ। तो ये मेरे स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करती थी, जो तुम समझ रहे हो ना मैडम वो नहीं है, बहुत बड़ी रेपिटेडली वो हमने सारे चीज़ें कोर्ट में है। अब उस सारी चीज़ों के बावजूद 2000 अगस्त, जैसे आपने बता ही दिया, 20 में इन्होंने गुंडागर्दी से मुझे निकाल दिया इलीगली। हम कोर्ट गए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन फिर भी जो प्रोसीडिंग्स चलती रही, SC/ST एक्ट में FIR हुई। FIR के दौरान पता चला जो क्लेम मैं कर रही थी, जो ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठी हैं, ये सच नहीं बोल रही। वो जो 35 बच्चों की फॉर्जरी झूठी चिट्ठी करके इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है कि इस वजह से निकाला है, वो झूठ है। और वही हुआ जब चार्जशीट जमा हुई। ये धारा 120B फॉर्जरी की क्यों लगी है? क्योंकि जब IO ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो जो 35 बच्चे थे वो मेरे पढ़ाए हुए तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट मांगी ना कॉलेज से, 1 साल के कार्यकाल में डॉक्टर रितु ने बच्चे पढ़ाए उनकी लिस्ट दो। मैं तो प्रूफ दे ही चुकी थी, उनको वेरीफाई करना था। वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो थे ही नहीं, पूरे कॉलेज में उस 1 साल का जो मैंने कार्यकाल पढ़ाया वो बच्चे ही नहीं हैं उस नाम के। तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और अभी तक आरोपी अपनी कुर्सी पे है, कार्यरत है, और उसको उसके पूरे पे एंड पर्क्स मिल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ? ये जाति नहीं है तो क्या? हाई कोर्ट से जो है आपको हक नहीं मिला था, लेकिन हम सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट से आपको हक मिला है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तक अभी ये मैटर नहीं गया है, क्योंकि ये मैटर क्रिमिनल है। हाई कोर्ट में इस लेडी ने मिसलीड किया, वो झूठी जो चिट्ठी, क्योंकि कोर्ट में तो नहीं बता सकती ना मैं जातिगत भेदभाव ग्रस्त मानसिकता से पीड़ित महिला हूँ, इसलिए मैंने किया। कोर्ट में तो कुछ देना था, कोर्ट में ही इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके लगाए। उसी के आधार पे फिर दोबारा मैटर उठा और SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई। अब क्रिमिनल मैटर है, वो तो सर्विस मैटर है जिस पे कोर्ट में, अब क्रिमिनल मैटर है जो इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करे। तो ये हुआ था। अच्छा, जैसे आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भविष्य क्या देखते हैं? आने वाले समय में आपके हक में फैसला होगा या नहीं होगा? मैं सर यही देखती हूँ, क्योंकि मेरा नारा अगर आप पढ़ लें तो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। बहुत दलाल आते हैं यहाँ पे बार्गेन करने के लिए, खरीदने के लिए, कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं, आप क्यों जोखम उठाए हैं, कब तक लड़ाई लड़ेंगी, लड़ाइयों का कोई अंत नहीं होता, अच्छी खासी नौकरी खाएं। ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये लड़ाई अगर डॉक्टर रितु को व्यक्तिगत होती तो मैं नौकरी पे होती। तो मुझे ये लड़ाई तब तक चलेगी, संघर्ष तब तक चलेगा जब तक अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस डॉक्टर रितु को नहीं मिल जाता, आईआईटी वाले अनिल को नहीं मिल जाता, आईआईटी वाले आयुष को नहीं मिल जाता, जिसकी ये सब इंस्टीट्यूशनल मर्डर गिना रही हूँ मैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी वाले को नहीं मिलता, डॉक्टर प्रमोश पंजाब वाली को नहीं मिल जाता। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये होलिस्टिक जस्टिस जो है वो नहीं मिल जाता। और तब तक मैं तो कहती हूँ आज सविता रॉय को अरेस्ट करो, आज आप ये सारे जो मैंने फैसले दिए SC/ST के अंदर इनके मुकदमे दर्ज करो। FIR भी दर्ज नहीं है बाकियों की जिनके मैंने नाम लिए।
हम यहाँ से उठ जाएंगे, हमें पढ़ना है, हम देश का भविष्य है, हमारा काम सड़कों पे, हमारी ज़िंदगी सड़कों पे ख़राब हो रही है इन जातिवादी ग्रस्त मानसिकता के लोगों से। ये दिल्ली विश्वविद्यालय, तमाम ऊंचे जो विश्वविद्यालय हैं, सब जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं और हमने ठाना है इस अखाड़े को उखाड़ के फेंकना है क्योंकि अगर बहुजन बच्चियाँ सामने नहीं आई, हम मूल निवासी, हमारा देश, हमारा हक अधिकार, हमारे विश्वविद्यालय, तो अगर हम नहीं बोले, हमारे साथ ही जिलालत, हमारे साथ ये सारा शोषण हो रहा है, तो किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। तो वो चेहरा मैं हूँ, वो फोर्स मैं हूँ और मैं तो तब तक लड़ूंगी जब तक मेरे शरीर में जान है। अच्छा, प्रशासन के कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेगोशिएशन के अपने दलाल वही तो भेज रहे हैं। प्रशासन नेगोशिएशन, नौकरी को तो छोड़िए, वो तो मैंने लिखा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए, नौकरी के लिए तो छोड़िए। नेगोशिएशन ऐसी हो रही है कि गुंडे भेजे जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। इस दौरान एक महीना 1 दिन हो गया इस धरने को लगे, उस चलते हुए मेरे पे 4 हमले हो चुके हैं, हम सब पे FIR दर्ज हो चुकी है, वीडियोग्राफी हमारे पास, प्रूफ्स हैं, हम दे चुके हैं। वाइस चांसलर पे भी FIR हो चुकी है SC/ST एक्ट के तहत, प्रॉक्टर पे हो चुकी है और उन्होंने जो गुंडे भेजे थे उन पे हो चुकी है, रजिस्ट्रार पे तो है ही, प्रिंसिपल पे भी है, बचा कौन? सब ने ऐसे हाथ मिलाए, सब गुंडे एक है, ये सब जातिवादी गुंडे हैं। तो ये सबसे बड़े, जो कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा जातिवादी, सबसे बड़ा आतंकी है ये वो लोग। अच्छा, जैसे लिटरेसी लेवल पे यहाँ पर जो है आपका धरना प्रदर्शन में मैंने बहुत सारी बातें सुनी, तो आप अपने समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, हमें डरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें डट के इन जालिमों का फेस करना है इनको। हम इनको अपने हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने प्रदर्शन से डराएंगे, झुकाएंगे, क्योंकि 2 ही वाद चलते हैं दुनिया में, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद, और अम्बेडकरवाद हमेशा जीता है। और जितने भी लोग पीड़ित, शोषित, मेरे धरने से क्या, जो भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, लोग, महिलाएं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप प्रताड़ित हो, अगर आप शोषित हो, तो यहाँ पे किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं है। हाँ, हम पाइनर्स हैं, हमने बेड़ा उठाया जस्टिस के लिए, लेकिन कोई भी शोषित है, कोई भी, किसी के साथ भी प्रताड़ना हो रही, किसी भी जाति धर्म का है, आप एक बारी हमें फ़ोन करें, एक बारी हमें अप्रोच करें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट है, मेरा फेसबुक वगैरह हैंडल्स हैं, आप किसी पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमें अप्रोच कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, बट नेवर कमिट सुसाइड। अगर आपके कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर डरा रहा है, धमका रहा है, आपको उकसा रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे टॉर्चर कर रहा है, आप डरो मत, जस्ट अप्रोच मी किसी भी टाइम, दिन में, रात में, आई विल बी देयर विद माई फुल फ्लेजेड टीम। बट डरना नहीं है, लड़ना है, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ब्रेव हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हम डॉक्टर रितु के साथ थे जिनको निष्कासित कर दिया गया, और इसके लिए ही जो इनकी लड़ाई चल रही है 32 दिनों से, अप्रॉक्स 32 दिनों से इनका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस सब बातों पे जो है आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके हमारे को बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन स्वेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।